MS યુનિવર્સિટીમાં પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી। MS યુનિવર્સિટી ખાતે યોજવામાં આવેલી પત્રકાર પરિષદમાં ભારત સરકારના યુવા બાબતો અને રમતગમત મંત્રાલયના સચિવ મીતા આર લોચન, યુનિવર્સિટીના વીસી પ્રોફેસર ડોક્ટર વીકે શ્રીવાસ્તવ, વાઇસ ચાન્સેલર સહિત પીઆઈબી ગુજરાતના એડીજી પ્રકાશ મગડુમ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા તેમજ 2 દિવસ દરમિયાન યોજાનાર કાર્યક્રમો વિશેની માહિતી આપી હતી। આબોહવા પરિવર્તન અને આપત્તિના જોખમ ઘટાડવાના ક્ષેત્રમાં યુવાનોની ભૂમિકા અને તકો, આબોહવા પરિવર્તન સંબંધિત સંશોધન, નવીનતા અને સ્ટાર્ટઅપ, આબોહવા પરિવર્તન અને આપત્તિ જોખમ ઘટાડવા સંબંધિત શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓ, સ્થિરતાને જીવનનો માર્ગ બનાવવો જેવા વિવિધ વિષયો પર ચર્ચા કરવામાં આવશે। આવતીકાલે ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ગુજરાત સરકારના ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ અને ગૃહ, ઉદ્યોગ, રમતગમત અને રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી મુખ્ય अतिथि तरीके उपस्थित રહેશે। 24 और 25 तारीख को युवा मामला मंत्रालय की तरफ से और महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक यूथ 20 कंसल्टेशन का आयोजित किया जा रहा है। इस कंसल्टेशन में 7 स्पीकर्स G20 के देशों से आ रहे हैं और अनेक देशों से डेलीगेट्स, इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी इस कंसल्टेशन में हिस्सा ले रहे हैं। कंसल्टेशन का जो थीम है क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, मेकिंग सस्टेनेबिलिटी अ वे ऑफ लाइफ, ये हमारे वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए, दोनों के लिए बहुत अहम विषय है। और गुजरात में युवा वर्ग ने इस थीम पे बहुत काम किया है, एकेडमिक काम भी किया है और वॉलंटियरिंग करके समाज के लिए भी बहुत सारा काम किया है। उन लोगों ने जो भी काम किया है उन सब के ऊपर इस कंसल्टेशन में चर्चा की जाएगी और गुजरात में जो काम हुआ है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह से कंट्रीब्यूशन हो सकता है और पब्लिक पॉलिसी के लिए क्या योगदान हो सकता है, इसके ऊपर इस कंसल्टेशन के बाद एक रिपोर्ट तैयार करी जाएगी जिसका अंततः Y20 एंगेजमेंट ग्रुप में इस्तेमाल होगा। थैंक यू। मालूम है कि हम लोग 2 दिन का एक अंतर्राष्ट्रीय G20 कंसल्टेशन कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि ये पूरा कार्यक्रम युवाओं को केंद्र बिंदु बना करके किया जा रहा है। इसमें कैसे, आपको जैसा मालूम है, भारत देश ही एक ऐसा देश है जिसमें 65% आबादी जो है 35 वर्ग से कम आयु वर्ग के लोगों की है। जो आने वाला भारत है, हमारा नया भारत है, उसमें इन युवाओं की भूमिका मुख्य भूमिका होगी। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने ऐसा योजना बनाया कि हम लोग किस तरह से यूथ्स को इन्वॉल्व करके क्लाइमेट चेंज की जो जटिल समस्या है उसका सुविधा के साथ हम कैसे समाधान निकाल सकें। इसलिए 2 दिन की ये जो चर्चा है इसमें बहुत सारे हमारे युवा मित्र भी, आपको बताएं, हम लोग स्टार्टअप्स भी यहाँ पर रख रहे हैं। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड गुजरात सरकार की ओर से जो 50 स्टार्टअप हैं SSIP 2.0 के तहत, उनका भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन होगा। वो यूथ भी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे कि क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, ये जो कि 2 बहुत जटिल समस्याएं हैं, इन समस्याओं का सुविधा के साथ कैसे समाधान किया जाए, इसको कैसे सरल बना करके इन दोनों समस्याओं को कैसे युवा वर्ग समाज के प्रति जो उसका दायित्व है, जो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कैसे ऐसी जटिल समस्याओं का समाधान दे करके युवा अपनी भूमिका फिक्स कर सकता है। और निश्चित तौर पे ये जो कार्यक्रम है, मैं फिर से एक बार मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में युवाओं को जो रोल दिया है, जो रोल मॉडल की तरह से प्रस्तुत किया है, वो सच में सारे प्रयास जो हैं बहुत ही ज़्यादा सराहनीय हैं। इसमें आपको जैसे हमने बताया बहुत सारे देशों के लोग प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। लगभग 62 देशों के लोग इसमें हैं, जिसमें से 11 G20 कंट्रीज़ के हैं और बाकी के 51 नॉन G20 कंट्रीज़ के लोग हैं। इसमें बच्चे जो रिसर्च का काम भी कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या के लिए, उसके लिए भी हम लोगों ने एक पोस्टर सेशन का आयोजन किया गया है।